सबसे पहले हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का हम डेफिनेशन बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। हाइपोटेंशन इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है लेस देन 60 mmHg, ठीक है। हाइपोटेंशन जो होता है, हाइपो मीन्स होता है कम, टेंशन मीन्स होता है तनाव अर्थात बीपी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 mmHg से कम होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 60 mmHg से कम होता है। अगर काज की बात करें अर्थात एटियोलॉजी, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि पानी की कमी, एनीमिया ब्लड की कमी, हीट स्ट्रोक और लू लग जाना, एल्कोहलिज्म जो शराब पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक लेस वाटर, अगर आप लेस फूड इंटेक कर रहे हैं, अगर कम पानी पी रहे हैं तो भी हो सकता है, ठीक है। लेस इंटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की अगर कमी है फ्लूड मतलब फ्लूड में या फिर डाइट में, ठीक है, तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है। सीवियर ह्यूमरेज अर्थात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। ओवरडोज ऑफ द डायूरेटिक, अगर डायूरेटिक की ओवरडोज कर रहे हैं तो भी, ठीक है, तो भी हाइपोटेंशन हो जाएगा। ओवरडोज ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसकी वजह से भी हो सकता है। सडन स्टैंड अप, अगर आप अचानक बैठे हैं, अगर अचानक खड़े हो जा रहे हैं तो थोड़ी टाइम के लिए, आपके कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी हाइपोटेंशन हो जाता है। कोई कार्डियक डिसीज है, हेरिडिटी है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स में अगर कोई हाइपोटेंशन की कंडीशन कभी हुई है तो हो सकता है उनके बच्चों में भी हो जाए। वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, देखिए वोमिटिंग होगा तो क्या होगा कि हमारे बॉडी से फ्लूइड निकलेगा, हाइपोटेंशन इससे भी हो सकता है, ठीक है। डायरिया एंड डिसेंट्री, इससे भी क्या होता है बॉडी फ्लूइड कमी होती है, ठीक है, तो भी अगर अधिक से अधिक डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, तो भी क्या होता है कि हाइपोटेंशन का कंडीशन आ जाता है, ठीक है। ओवरडोज ऑफ द वैसोडाइलेटर, अगर वैसोडाइलेटर का अधिक यूज कर रहे हैं तो भी हाइपोटेंशन का हाइपोटेंशन का कंडीशन आ सकता है, क्योंकि अगर वैसोडाइलेटर का अगर अधिक यूज करते हैं तो इस कंडीशन में ब्लड वेसल्स अधिक डायलेट हो जाने के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन, अगर सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे सेप्सिस। अब आइए हम क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर की बात करें तो बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है। लक्षण जो है बोथ दीज आर कार्डिनल सिम्टम ऑफ द हाइपोटेंशन, कुछ अदर सिम्टम हैं, देखिए जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, लाइट हेडनेस, ठीक है, सिर का हल्का होना, इरेगुलर पल्स इरेगुलर हो जाए, चेस्ट में पेन, नाउजिया, वॉमिटिंग, हेडेच, ठीक है। लो अमाउंट ऑफ यूरिन, जिसको ओलीयूरिया बोलते हैं, ब्लड विजन, ठीक है, आँखों का धुंधलापन दिखना, फटिग एंड वीकनेस, स्लो ब्रीदिंग, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्लो ब्रीदिंग, यहाँ पे ब्रेडिपनिया होना चाहिए, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट बेहोश की अवस्था में है। डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई अर्थात इस्कीमिया, अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए तो इसको इस्कीमिया टर्म बोलते हैं, इस्कीमिया से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये भी साइन सिम्टम है। कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमाइट, जो हाथ पैर का ठंडा हो जाना। रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, बहुत सही से नींद न लेना, सही से कंफर्ट न करना, आराम न करना, ये भी हाइपोटेंशन का लक्षण है, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन हाइपोटेंशन एराइजेज ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। क्या होता है कि हाइपोवॉल्यूमिया के कंडीशन में जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड का अमाउंट होता है, डिक्रीज हो जाता है, या फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में जो होता है वो घट जाने के कारण होता है, तो जिसको हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर दूसरी टाइप्स की बात करें तो सर्कुलेटरी हाइपोटेंशन में क्या होता है, इन दिस द अमाउंट ऑफ द ब्लड और फ्लूइड इन द बॉडी रिमेन नॉर्मल, ठीक है, जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो होता है रिड्यूस होता है, क्यों, ब्लड वेसल्स डायलेशन का, ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, या रिड्यूस कार्डिनल फंक्शन, जैसे अगर हार्ट प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी, या फिर ब्लड वेसल्स अधिक डायलेट हो जाते हैं तो उसके वजह से भी
ठीक है, उसके वजह से भी बीपी कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, सर्कुलेटरी हाइपोटेंशन में। अब कार्डियोजेनिक हाइपोटेंशन की बात करें तो इन दिस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर सडनली डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द वैगस नर्व। जो हमारा वैगस नर्व होता है, ठीक है, वैगस नर्व जो होता है उसमें हाइपर एक्टिव होने की वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर होते हैं घट जाते हैं, क्योंकि वैगस नर्व अगर वैगस नर्व जो है जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही तेज़ी के साथ जो ब्लड प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है। ये ज़्यादातर सर्जरी के केस में पाया जाता है, ठीक है। दिस सिचुएशन कैन ऑब्टेन अकर ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आर्थो मीन्स होता है स्टैंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे पेशेंट व्हेन ए पर्सन सडनली स्टैंड अप आफ्टर लेइंग आर सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर कोई पेशेंट है अचानक स्टैंड अप हो जा रहा है, अगर लंबे समय से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में बीपी हल्का सा थोड़ा सा मतलब कि डिक्रीज हो जाता है फ्यू सेकंड के लिए, और पेशेंट फील डिजी मतलब सुस्त फील करता है। दिस चेंज इन पोस्चर इज आल्सो कॉल्ड हाइपोटेंशन। जैसे ही बॉडी पोस्चर, जैसे आप लेटे हैं तो जैसे ही अचानक उठ गए तो भी ये कुछ समय के लिए, ठीक है, बीपी कम हो जाता है, ठीक है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, शरीर की चेक करना। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करते हैं, जैसे कि कहीं पेरेंट्स में पहले आपको कोई डिसीज तो नहीं हुआ है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहले आप कहीं डायबिटिक से अधिक नहीं ले रहे थे, ठीक है, क्या आप खाना में सॉल्ट प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं, ये सब का हमें एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है, इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो 5 फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसके वाइटल्स लेते हैं, ठीक है, और बॉडी के चेकअप करते हैं, और चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम, मेजरिंग ब्लड प्रेशर विथ स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड टेस्ट लेते हैं, ठीक है, यूरिन एनालिसिस करते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इन सम केस ऑफ द हाइपोटेंशन देयर इज नो नीड ऑफ द कम टू द हॉस्पिटल एंड इट गेट्स क्योर ऑटोमेटिकली। क्या होता है, कुछ केसों में हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। बट इन सीवियर केस में इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन सीवियर केस में क्या होता है, हमें तुरंत तत्काल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आगे देखिए, इफ़ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है देन इलास्टिसिटी इज इमीडिएटली चेक। तो स्किन की इलास्टिसिटी आप चेक करिए, कहीं पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं है, और अगर डिहाइड्रेट पेशेंट मिल गया तो आप फास्ट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करिए, ठीक है, ठीक। फास्ट आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन में क्या दे सकते हैं, जैसे आप आरएल दे सकते हैं, रिंगलैक्टो डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज आल्सो डन टू द पेशेंट एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ब्लड की ज़रूरत है तो आप ब्लड भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसो प्रेशर ड्रग्स आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। अब देखो, अगर कोई पेशेंट वैसोडाइलेटर का अधिक यूज कर रहा है तो अब उसको वैसो प्रेशर जो होता है, हमारी जो वेन्स होती हैं, ठीक है, आर्टरियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, अगर अधिक डायलेट हो गया है तो उसको प्रेस करता है, मतलब प्रेस करेगा तो बीपी थोड़ी सी बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है, तो उसका फ्लो रेट बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वैसो प्रेशर ड्रग्स होते हैं, डोपामीन होते हैं, डोपुटामीन होते हैं, और कुछ केसों में स्टेरॉयड भी दिया जाता है। स्टेरॉयड आर प्रोवाइडेड फॉर डिसीज, जैसे डेक्सामेथासन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। आप लोग डेक्सामेथासन सुने होंगे और हाइड्रोकॉर्टिसोन भी सुने होंगे, ठीक है। और कुछ केसों में कुछ और ड्रग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, जैसे डिफिट्यूर हो गया, आइजोटुरान हो गया, मिडोटुरान हो गया, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स जो होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होते हैं कि कुछ ये सब ड्रग्स है जो मतलब हमारे बीपी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में ये सब ड्रग्स दी जाती है, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।